बिहार में एक बड़ा मोड़ आ चुका है। वर्षों से संविदा पर काम करे कर्मियों का जीवन में एक बड़ा उजाला दिखने लगा है। जिनके फाइल धूल खा रही थी, अब उन फाइलों पर सरकार की मुहर लग चुकी है। आज का वीडियो सिर्फ न्यूज नहीं, एक आंदोलन का परिणाम है। आखिरकार इस वीडियो को रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी मैं आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इस खबर से जुड़े 45 विभाग के लाखों कर्मी और करोड़ों के सपने को लेकर यहाँ पे वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने का काम कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाला आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट आए आपसे रिलेटेड, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो। तो बिहार में 2000 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ, संविदा कर्मियों का दौर। कोई लिपिक बन गया तो कोई चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बना, कोई क्लर्क बना, कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर। लेकिन एक बात इसमें सबसे कॉमन थी, क्या अस्तित्व नहीं था, मानदेय कम और श्रम अपमान ज़्यादा। लेकिन इन कर्मियों को लेकर सरकार व्यवस्था को चलाया, लेकिन इनके साथ अस्थायी व्यवस्था कभी नहीं रही। यानी कि सभी कर्मी को जो मानदेय नहीं बढ़ने के कारण उन्होंने एक कदम उठाना शुरू कर दिया, जो कि लंबी लड़ाई चला, जो अभी तक लगातार चल ही रहा है। कोई सुप्रीम कोर्ट गया, कोई हाई कोर्ट गया, कोर्ट में याचिका दायर किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मी थे जिनका मानदेय को कुछ बढ़ाया गया, किसी को मानदेय को नहीं बढ़ाया गया। यानी कई वर्षों से लंबित केस को कई बार फैसले बदले, लेकिन कर्मियों को उम्मीद नहीं टूटी। पटना हाई कोर्ट ने CWJC 23/831/2018 जैसी याचिकाएं दर्ज की गई। कुछ को तो राहत मिला, कुछ को खारिज भी किया गया, लेकिन अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही गया। देखिएगा था 39/65/2017, जो कि यहाँ पर अच्छी जानकारी निकल कर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। यहीं से सरकार का कान खड़े हो गए। सरकार को समझ में आया कि अब आदेश को अवहेलना करना नहीं, अपमान होगा। न्यायालय का यह माना कि अनुकंपा पर नियुक्ति कर्मचारियों के वेतन के हकदार होंगे। यानी कि जिनको 3500 और 4500 मिले थे, उनको अब 4000 से लेकर 6000 तक वेतन मिलना चाहिए था। अब आते हैं उस लेटर पर जिसे पूरे बिहार में संविदा कर्मियों को दिल को सुकून दिया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से निकाला गया पत्र संख्या 7749 दिनांक 5 अगस्त 2025, प्रेषक विनीता कुमारी अवर सचिव, विषय वेतनमान संशोधन और कार्यवाही का निर्देश। तो आपको लोग स्क्रीन पर लेटर भी देख पा रहे होंगे। तो और भी जानकारी यहाँ पे लिखी गई, जो मुख्य बातें मैं आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि 45 विभाग के लिपिकों का वेतन संशोधन का लाभ वर्ष 2000 से अनुकंपा पर नियुक्ति कर्मचारियों की मांग पर सहमति। न्यायालय के आदेश के आलोक की प्रक्रिया, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, DM और सचिव को निर्देश भी जारी किया गया। अब सवाल उठता है कि क्या इनका लाभ सिर्फ क्लर्कों को ही मिलेगा? नहीं, इसका असर आने वाले दिनों में सभी संविदा और सुरक्षाकर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों पर भी दिखेगा, क्योंकि एक बार जब कोर्ट की किसी वर्ग को न्याय देता है तो सरकार को समरूपता के आधार पर अन्य कर्मियों को भी नीति लागू करनी पड़ती है। चाहे आप लोहिया मिशन के कर्मचारी हो, पंचायत राज में काम करे हो, चाहे आउटसोर्सिंग के तहत भर्ती हुए या हटाए गए कर्मी हो, चाहे पूर्व सचिव हो या सांख्यिकी सेवक हो, अब सरकार आपके नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा। भाइयों और बहनों, ये चुनावी साल है। नेताजी का चेहरा चमकने के लिए सरकार फाइलें भी तेज़ी से दौड़ रही है, यानी दौड़ा रही है। जो निर्णय 10 साल में नहीं हुआ, वो अब कोर्ट और चुनाव में डबल प्रेशर के सामने आ रहा है। यानी कि चुनाव पास, न्याय खास। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हर आंदोलन, हर याचिका पर कोर्ट केस के इस दिन संभव बनाया जाता है। यानी कि हर कोर्ट में केस को इस दिन संभव बनाया जाता है। अब बड़ा सवाल उठता है कि लाभ कब मिलेगा? तो सरकार ने कहा कि पूर्ण पीठ करने ने सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही सभी लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। यानी दोस्तों, दो रास्ते आ गए हैं, पहला कोर्ट का, दूसरा कर्मचारी का। यानी कोर्ट का जो है कि कोर्ट से आदेश मिलते ही विभाग खुद बढ़ा हुआ वेतनमान लागू कर देंगे। दूसरा है जो है कर्मचारी खुद कोर्ट का हवाला देकर वेतन में सुधार की मांग करेंगे। कर्मचारी यूनियन अब एक्टिव हो चुकी है, वे कोर्ट के आदेश के प्रति साथ ज्ञापन भी दे रहे हैं। सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि पूरे राज्य में एक साथ नीति लागू हो। राज्य सरकार के संकेत दिया है कि सितंबर 2025 से सभी विभागों को आंतरिक ऑडिट शुरू की जाएगी और वहां से अस्थायीकरण, पे स्किल और अन्य लाभ की प्रक्रिया भी तेजी की जाएगी। तो साथियों, यह सिर्फ वेतनमान की बात नहीं है, यह बात है न्याय की, आपकी मेहनत की, आपके संघर्ष की। तो शुरुआत है, ये शुरुआत क्रांति बनेगी
अगर हम सब एकजुट रहें तो साथियों ये जानकारी आप सभी संविदा कर्मी और सोचकर्मी दैनिक कर्मी हैं, यानी कि सीधा बात करें कि 45 विभाग में जितने भी कर्मी कर्यात हैं उनको लेकर बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है जो आप सभी के हित में था। तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन सारा जानकारी बताए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को लेकर कोई भी अपडेट कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले मैं आपको बताने का काम करते हैं। मैंने जो जानकारी बताए हैं कुछ हमसे बोलने में मिस्टेक हो गए हैं या कोई जानकारी छूट गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जितना वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके हिसाब से मैं नए वीडियो को फिर से लेकर आएंगे। तो साथियों मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।